हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 3 निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बहुराष्ट्रीय कंपनी के लाभ या महत्व, एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। इसके महत्व जानने से पहले मैं आपको कुछ फेमस मल्टीनेशनल कंपनीज़ के नेम बताना चाहती हूँ। ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं क्योंकि इन पे ऑब्जेक्टिव्स जनरली बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और जो इंडिया में वर्क कर रही हैं। तो इसमें है इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, मारुति सुजुकी, एल्विन निशान, सैंडोज, पेप्सी कोला, सोनी, गैलेक्सो, कैडबरी, डीसीएम टोयोटा, सीबा, कोका कोला, पॉन्ड्स, ब्रुक बॉन्ड, ये सब फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में वर्क कर रही हैं। ऐसे ही कुछ कंपनीज जो इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में वर्क कर रही हैं, उनमें से कुछ कंपनीज हैं बिरला ग्रुप एंड ऑफ इंडस्ट्रीज़, थॉपर ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, टाटा ग्रुप, जेके ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, मित्तल स्टील। ओके, तो ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या हम कह सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस की। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा सुदृढ़ आर्थिक स्थिति, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजीशन। एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेस होता है इनका। ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यानी जहाँ डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है, ऐसी कंट्रीज़ को ये बहुत ही कम रेट पर कैपिटल प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे ये अपनी कंपनीज को स्टैब्लिश भी कर सकें और वहाँ के मार्केट का बेनिफिट भी उठा सकें और साथ ही साथ उनको फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड कर सकें। सेकंड पॉइंट है हमारा नवीन तकनीकें। ये कंपनीज जो हैं ये मार्केट में कंटिन्यूस बेसिस पर रिसर्च करते रहते हैं, जिसके थ्रू कोई भी न्यू मॉडर्न टेक्निक अगर मार्केट में आती है तो ये कंपनीज उनका नॉलेज लेकर अपने कंट्री में भी प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि मल्टीनेशनल कंपनी डिफरेंट कंट्रीज़ में वर्क करती है, तो किसी भी कंट्री में अगर कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है तो उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को के ऊपर रिसर्च करके उसको समझ के मल्टीनेशनल कंपनी अपनी बेसिक जो कंट्री है उस कंट्री में उस न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर आती है। थर्ड थिंग, योग्यताओं का लाभ। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ये फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे में ये हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं और उन्हें हाई रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं, जिससे क्या एडवांटेज मिलता है कि उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो एबिलिटीज़ है, उसका फुल बेनिफिट कंपनी को मिलता है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है जीवन स्तर में वृद्धि। ये कंपनीज जो हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोगों के लाइफ स्टाइल को या लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन वर्क करते हैं, वो भी मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू, जिससे लो रेट्स पर हाई क्वालिटी के गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ की पब्लिक की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो भी इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट को इजीली परचेस करके एंड यूज़ कर सकती हैं, जिनके थ्रू इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी रेज होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद बड़ी मात्रा में उत्पादन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के थ्रू लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन वर्क किया जाता है, जिससे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है और ऑब्वियसली लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कॉस्ट लो होगी
एंड मल्टीनेशनल कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो बहुत अच्छी होती है। ऐसे में लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड वो भी रेज होता है एंड कंज्यूमर्स को इसका बेनिफिट मिलता है। ओके, तो ये सब थे पॉइंट्स बहुराष्ट्रीय कंपनी के लाभ या महत्व, इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। थैंक यू।